एक वक्त था जब उसकी फोटो हर अखबार के फ्रंट पेज पे छपी थी। कैसे नहीं पहचानती मैं। फिर एक दिन रेखा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया माया कि अपर्णा ने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं, अपनी फैमिली को भी धोखा दिया था। संपदा के पति की मौत उसी की वजह से हुई थी। कैन यू इमेजिन? व्हाट? और अपर्णा की ही परछाई है ये जगधात्री। उतनी ही सेल्फिश, मीन और लालची। अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है उसे। वो तपस्या से भी इतना जलती है कि उसी के ससुराल में आकर बस गई है। और महेश को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं वो उसकी रियलिटी कब देख सकेगा। जब वो इस फैमिली के दो टुकड़े करेगी तब। फोटो चुराई है? अरे लेकिन फोटो कौन चुराएगा? फैमिली मेंबर के अलावा और कौन हो सकता है? कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं आई की फोटो चुराने के लिए। आई एम श्योर घर वालों में से ही कोई है जिसने आई की फोटो चुराई है। और घर वालों को मेरी आई में क्या इंटरेस्ट हो सकता है जब तक कि उन्हें मेरी आई के बारे में कुछ पता ना हो। इसका मतलब ये है कि कोई तो है इस घर में जो आंटी को पहले से जानता है। मतलब साधु सर ने एकदम सही कहा था, तुम्हारे आई के केस के सच का कोई ना कोई कनेक्शन इस घर से जरूर है। तुम्हारे हर सवाल के जवाब तक का रास्ता देशमुख मैंशन होके जाता है। ऐसे ही लग रहा है। शिवाय, हम इस घर में 3 मिशंस के लिए आए थे, जिसमें से 2 में ऑलरेडी हम प्रोग्रेस हासिल कर चुके हैं। बट इट्स हाई टाइम अब हमें अपने तीसरे मिशन आई के केस पे फोकस करना होगा। हमें और सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। सिर्फ माया ताई के रूम को बक करने से कुछ नहीं होगा। हर फैमिली मेंबर पे बहुत अच्छे से नजर रखनी होगी। और हम शुरुआत करेंगे उमा काकी से। उमा काकी? पर क्यों? क्योंकि शिवाय, जब तुम रिकवरी में थे तब एक आर्ग्यूमेंट में उमा काकी ने मेरी आई की बात छेड़ी थी। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाने के लिए उन्होंने मेरी आई का नाम का इस्तेमाल किया था, जैसे कि वो आई के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। बस इसीलिए मुझे उन पर बहुत स्ट्रांगली डाउट है। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मेरे घर में हर एक कोने में कैमरास इंस्टॉल चाहिए। हिडन कैमरास, माइक्रो कैमरास, गॉट इट? या डू इट एसएप। कौन है ये जगधात्री और क्यों आई है वो मेरे घर में? क्या है उसका मोटिव? जब तक मैं पता नहीं कर लेती मैं शांत नहीं बैठूंगी। अब मैं जगधात्री के हर मूव पर नजर रखूंगी। अब इस घर के किसी भी कोने में चाहे जो कुछ भी हो, मुझसे नहीं छुप सकता। सब पे मेरी नजर होगी। एक प्रॉब्लम हो गई है। मूसा का आदमी हमारी कस्टडी से भाग गया है, वो भी अपनी बीवी और बच्चा छोड़ के। ऑफ कोर्स
जब बीवी और बच्चे उसकी थी नहीं तो छोड़ के ही भागेगा ना। क्या? और तुम्हें पता था? बोल दबा पे, बोल। क्या? बता कौन था पब में? जवाब दे। बोल कौन था पब में? शिवांग, आप लोग आइए। ठीक हो? ये तुम्हारे पापा हैं? मूसा के शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, एक एक शब्द वेरी वेल मेजर्ड। तो तुमने इस बारे में पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम और ज्यादा केयरफुल रहते और फिर वो भाग ही नहीं पाता। भागा नहीं है वो, छोड़ा गया है उससे। मुंह नहीं खोलेगा अपना? अब दे। छोड़ा गया है मतलब? एक चाल मूसा ने चली तो एक दाव मैंने भी खेला है। मूसा उसे पर्सनली इंस्ट्रक्ट कर रहा था। वो आदमी इनर सर्कल का आदमी है जिसे हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। उसके पास सब कुछ है, अब हमारी इंफॉर्मेशन से लेके फोटोग्राफ तक। तो अब यहाँ से भाग के वो कहाँ जाएगा? अपने बॉस के पास ही ना, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। और उसके पीछे जाएंगे हम। वाह बॉस, क्या बात है। मूसा भाई, मोंटी बोल रहा हूँ। अरे ऐसा चकमा देके भागा हूं ना, जिंदगी भर ढूंढते फिरेंगे। मैंने ना सब देख लिया है, उनका पूरा सेटअप, उनकी ऑफिस, पूरी टीम और उनकी वो बॉस को भी। मेरे पास सारा डिटेल्स है बॉस। गुड। कैसी दिखती है वो? नाम क्या है? सब कुछ पता मुझे। बस मैं आपको मिलकर बताता हूँ ना। अब बस मुझे बताइए कहाँ पर आना है। कहीं आने की जरूरत नहीं है, लोकेशन भेज, मैं पहुंच रहा हूँ। भेज दियो बॉस। Yes, boss. We are tracking him. He's heading north. यदि इसी गति से बढ़ते रहे तो या तो मूसा का ठिकाना हमें मिल जाएगा या तो डायरेक्ट मूसा से मुक्कालात। अरे मेरा मतलब है मुलाकात हो जाएगी।